तो दोस्तों आज का चैप्टर है कार्बन और उसके यौगिक। इसमें पहला क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप क्या है? तो वो तरल रूप में होती है, सबको पता है, ये तो आसानी था। अगला क्वेश्चन, रसोई गैस किसका मिश्रण है? तो रसोई गैस ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वह चटक जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका जो कारण है वो है खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि जैसे उसमें उसमें डालते हैं ना तो वो दाब अधिक उत्पन्न कर देते हैं तो शीशा चटक जाता है। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक यौगिक के मूलानुपाती सूत्र यानी कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो होता है वह आणविक सूत्र परस्पर किस प्रकार संबंधित है? तो वो होता है आणविक सूत्र बराबर n गुणा मूलानुपाती सूत्र होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? तो जब ग्लूकोज का किण्वन होता है तो अंतिम उत्पाद बनता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा C2H5OH। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों की वृद्धि के लिए, ठीक है, ये है, पौधों की वृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण यौगिक निम्नलिखित में से बने होते हैं। तो वो क्या होते हैं? वो होते हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है पौधों के लिए। अगला क्वेश्चन, कास्टिक सोडा के विलयन को अलसी यानी कि इसे इंग्लिश में कहते हैं लिनसीड, ठीक है, के तेल के साथ गर्म करने से बने यौगिक को निम्नलिखित की तरह यह काम में लाया जा सकता है। तो वो क्या होता है? साबुन। ठीक है, साबुन इसी से बनता है। ये इसका जो है वो दे रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसे, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन कौन सी हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली गैसें हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल क्या होता है? H2SO4। ठीक है, तो यहीं से आप निकाल सकते हैं कि एक तो हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और एक होगा सल्फर डाइऑक्साइड SO2। तो ये कहाँ पर है? ये ऑप्शन नंबर बी में, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कठोर जल को उबालने के लिए इस्तेमाल में लाए जाने वाले विद्युत उपकरण के तापन अवयव यानी कि हीटिंग एलिमेंट पर जमने वाली सफ़ेद परत को क्या कहते हैं? जब कठोर जल को उबालते हैं ना तो सफ़ेद सफ़ेद रंग का, जैसे कभी आपने देखा होगा कि पानी उबालते हैं तो बर्तन पर सफ़ेद सफ़ेद रंग का वो जम जाता है, तो ये वही होता है। तो वो क्या होता है? कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के लवण होते हैं ये। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद रंग के नमक जैसे जो जम जाता है तो वो लवण होते हैं कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10, चट्टानों पर गुजरने के बाद जल में निम्नलिखित में से क्या घुल जाने से कठोर हो जाता है? तो आपने देखा होगा जब नदियाँ जो बहती हैं ना, वो पहाड़ों पर से होकर के बह करके आती हैं, पहाड़ों चट्टानों से, तो जब वहाँ से आती हैं तो कठोर हो जाता है उनका जल। तो वो किसके कारण हो जाता है? तो वो हो जाता है कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। और देखिए इसको ध्यान कैसे रख सकते हैं, जो चट्टानें होती हैं, चट्टानों में आपने सुना होगा कि वो कैल्शियम की बनी हुई होती है ना, कैल्शियम की चट्टानें होती हैं, तो वहाँ से कैल्शियम आ जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी सब सोडियम है, तो यहाँ से कैल्शियम को आप लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और आपका जो अगला क्वेश्चन है वो है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसके घटित होने से ऊष्मा बनती है तो क्या कहलाती है? तो वो होती है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, अगर यहाँ पर होता कि ऊष्मा ग्रहण करके जब बनती है ना, जब ऊष्मा ग्रहण करती है तो वो होता है ऊष्मा शोषी। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। देखिए ये है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। ठीक है, ये N2 और O2 यह है ऊष्मा शोषी, ये अवशोषण हो जाता है इसमें। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हरे फलों को पकाने के काम में आने वाली गैस है। तो देखिए इसमें यह एसिटिलीन और एथिलीन यहाँ पर दोनों हैं, लेकिन इसमें जो है क्वेश्चन थोड़ा सा गलत दे रखा है। तो हरे फलों को कृत्रिम रूप से अगर देता तो होता एसिटिलीन, और जो प्राकृतिक रूप से पक जाते हैं ना, अपने आप ही पक जाते हैं फल उस पर, पेड़ पर लगे लगे ही, तो वो एथिलीन के कारण पकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसी हिसाब से दे रखा है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन में आप पढ़ सकते हैं, जैसे यहाँ पर है एसिटिलीन गैस कृत्रिम रूप से फल को पकाता है, तो ये कृत्रिम रूप से एसिटिलीन पकाता है और प्राकृतिक रूप से एथिलीन पकाता है। दोनों को ध्यान रखना, दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, घरेलू प्रयोग में, थोड़ा ब्लर हो रहा है, घरेलू प्रयोग में शुद्ध रूप में अथवा मिश्र धातु के रूप में प्रयोग में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है।
देखिए आपने देखा होगा जब ज़्यादातर हमारे घरों में लोहे का जो है यूज़ होता है ना हर सामान में, लेकिन यहाँ पर जो आंसर दे रखा है वो इन्होंने एल्युमिनियम दे रखा है। ये कह रहे हैं कि एल्युमिनियम घरेलू प्रयोग से शुद्ध रूप अथवा मिश्र धातु के रूप में काम में लाई जाने वाली सर्वाधिक सामान्य धातु है। ठीक है, तो यहाँ पर एल्युमिनियम दे रखा है, बाकी आप देख लेना। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक था, तो वो था यूरिया। आपको पता होगा सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था, किसने बनाया था? तो वो बनाया था बोहलर ने। इसमें कहीं दे रखा होगा, हाँ ये है बोहलर ने। ठीक है, पोटेशियम साइनेट से बनाया था, ये पोटेशियम साइनेट का फॉर्मूला है। अगला क्वेश्चन है, नदियों का जल वर्षा जल से कठोर होता है क्योंकि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण घुले होते हैं। अरे मैंने तो ये सॉल्यूशन पढ़ दिया, सॉरी। क्वेश्चन ये रहा, नदियों का जल वर्षा के जल से कठोर होता है क्यों? तो ये होता है, मैंने बता दिया, इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, रेत पर पद चिन्हों का सांचा ढालने के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। तो आपने देखा होगा कि कभी कभी हम छोटा सा खड्डा खोद करके उसमें कुछ चीज़ डाल देते हैं तो वो वहीं पर जम जाता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि जब रेत पर पैर रखते हैं तो थोड़ा सा रेत अंदर को धंस जाता है, उसमें कोई चीज़ डाल देते हैं हम, तो वो उसी का रूप धारण कर लेता है, मतलब वैसा ही बन जाता है। तो वो होता है पैराफिन मोम। ठीक है, उसमें पैराफिन मोम डाल देते हैं। बाकी ये सॉल्यूशन आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, परिशुद्ध एल्कोहल है, तो परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है? वो होता है 100% प्रूफ। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे समझ में नहीं आया कि ये किस तरह से दे रखा है, बाकी आप देख लेना। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की शक्तियों को हानि न पहुंचाने वाली एल्कोहल की अधिकतम सांद्रता कितनी होती है? तो वो होती है 0.9%। ठीक है,